हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, जो अपना अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब तक हमने सिलेक्शन सॉर्ट सिखाया, अब तक हमने बबल सॉर्ट सिखाया है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट डिफरेंट है कंपेयर टू बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, और उसी चीज़ को मैं आपको आज समझाऊंगा कि क्यों अलग है और क्यों बहुत एफिशिएंट माना जाता है इंसर्शन सॉर्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। अब तक मैंने ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट करने को आ गया है मेरा इस कोर्स का, जहाँ पे मैंने C++ के कंप्लीट बेसिक से लेके अब तक हम ऑलमोस्ट एरेस, फंक्शंस, स्ट्रिंग्स सब सीख चुके हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में। मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, प्लेलिस्ट को यूज़ करें जितना हो सके, जिसमें आपका फ़ायदा हो। पहले समझते कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। इंसर्शन सॉर्ट एक बहुत सिंपल और एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो वर्क करता है सॉर्टेड पोर्शन ऑफ एरे को एक एक एलिमेंट के थ्रू सॉर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंपली क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट में आपको दो एरे को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो। एक होगा सॉर्टेड एरे, एक होगा अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे के आप एक एक एलिमेंट को पिकअप करते हो और सॉर्टेड एरे में पुश करते हो बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। जिस जगह पे वो आनी चाहिए हम उस जगह सॉर्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट डिफरेंट था, वहाँ पे हम लोग रैंडमली हम लोग जो बेस्ट एलिमेंट है उसको पिकअप करके शिफ्ट करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम रैंडमली एक एलिमेंट लेंगे, उसको जो सही पोजीशन है उसकी, जो उसकी मोस्ट वैलिड पोजीशन है, हम उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। It doesn't require any additional memory for sorting and sorts the element within the original data structure। तो मतलब क्या है कि इसमें कोई एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए होती सॉर्टिंग के लिए। हम डायरेक्टली एक एलिमेंट को लेकर हम उसको जो ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर है उसी में हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स सिमिलरली एज वी सॉर्ट कार्ड्स इन अवर हैंड इन अ कार्ड गेम। इसका मतलब क्या होता है, हम जब कार्ड्स का गेम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। कैसे सॉर्ट करते हैं, हमें जो हाथ में मिलता है कार्ड, हम देखते हैं कि वो सही जगह कहाँ आना चाहिए, वो किस जगह पे मतलब एग्जैक्टली प्लेस होना चाहिए, हम देखते हैं ना। तो उसी तरीके से इंसर्शन सॉर्ट भी ऐसे ही काम करता है। हमारे हाथ में जो कार्ड आता है हम देखते हैं उसमें कि हमें किस जगह पे उसको प्लेस करना है, और जो उसकी सबसे सूटेबल जगह है हम वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं। सो ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का एक एरे दिया गया है 8, 2, 4, 9, 3, 6। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहला जो वैल्यू है उसको अपन सॉर्टेड समझेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो 8 है। 8 का क्या सॉर्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट है। तो अभी हम चेक करेंगे दूसरा एलिमेंट क्या है, 2। अभी 2 को हम एक की में स्टोर करेंगे, मतलब एक सेपरेट इसको स्टोर करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या जो 2 की वैल्यू है वो 8 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप बोलोगे कि 2 छोटा है, तो डेफिनेटली वो सॉर्ट होना चाहिए, मतलब वो 2 रिप्लेस करना चाहिए। अभी रिप्लेस नहीं होता है यहाँ पे क्या होगा, जो 8 की वैल्यू है वो राइट में शिफ्ट होगा। देखा, राइट में शिफ्ट हुआ और 2 की वैल्यू अभी यहाँ पे खाली स्पेस बन गया। अभी खाली स्पेस बनते ही हम देखेंगे कि क्या उसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है, तो उसका आंसर है नहीं, कोई लेफ्ट में वैल्यू है नहीं, क्योंकि 0 इंडेक्स पे आ गए अपन। तो हम उसको 2 को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 8 आया। अभी अगला वैल्यू है 4। अभी 4 को आप चेक करोगे कि क्या जो 4 की वैल्यू आप उसको की में स्टोर करोगे, की मतलब एक सेपरेट वैल्यू स्टोर करोगे, और आप अभी चेक करोगे कि क्या जो 4 की वैल्यू है वो यहाँ 8 की वैल्यू की जगह आना चाहिए। तो आप बोलोगे सही आना चाहिए, क्योंकि 4 छोटा है 8 से। तो 4 रिप्लेस नहीं करेगा, फिलहाल के साइड में रखेगा 4 अपने आप को, और यहाँ पे एक स्पेस होगा। फिर दूसरा चेक करेगा कि क्या 2 से छोटा है 4, तो आप बोलोगे नहीं, 2 से तो ग्रेटर है। तो फिर यहाँ पे 4 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अपना अभी यहाँ तक का सॉर्टेड हो गया। अभी हम चेक करते हैं 9 एलिमेंट को। अभी क्या 9 जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है 8 से, मतलब स्मॉल 8 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो डेफिनेटली वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऑन द सेम जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू आई। अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ गया ये वाला पार्ट, तो आपको पूरा इंसर्शन सॉर्ट समझ आ गया। यहाँ पे 3 की वैल्यू है। पहले आप क्या करोगे, 3 की वैल्यू को आप सेपरेट की वैल्यू में स्टोर करोगे। अभी आप चेक करोगे कि क्या 3 जो है वो ग्रेटर देन मतलब लेस देन 9 है, आप बोलोगे येस, तो वो आगे जाएगा। क्या लेस देन 3 है, येस, आगे जाएगा। क्या लेस देन 4 है, येस, आगे जाएगा। क्या लेस देन 2 है, तो नहीं, लेस देन 2 नहीं है। तो जो इन दोनों के बीच में है वो यहाँ पे आएगा, और ये सब को हम राइट शिफ्ट करेंगे। 8 राइट शिफ्ट, 4 राइट शिफ्ट, और यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी। सेम गोस विद लास्ट पार्ट ऑल्सो, 6 का भी हम ऐसे ही करेंगे, और इस तरीके से हम इंसर्शन सॉर्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक लूप चल रही है, जो लूप होगा यहाँ पे
जो यहाँ पे एक एक एलिमेंट्स को हम करें ना, नेक्स्ट एलिमेंट जा रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा है, ये एक एलिमेंट। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि एक और एक लूप चल रही है जो पीछे आ रही है। देखो आप, यहाँ से पीछे जा रही है एक एलिमेंट, हम पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे गलती से भी ये गलती मत करना कि यहाँ से आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 में से 3 4 5, ऐसा नहीं होता। यहाँ से हम जो वैल्यू है, हमारा जो लास्ट वैल्यू है सॉर्टेड एरे का, उसमें से हम पीछे पीछे चेक करते हैं। ठीक है, तो एक लूप है जो आई की लूप है वो आगे जाएगी और जे की लूप है वो पीछे आएगी। ठीक है, और दूसरी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अपन एक की में स्टोर करते हैं, और की है वो कंपेयर करता है हर एक सॉर्टेड एलिमेंट्स को कि किस जगह एग्जैक्टली वो आना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको अभी तक के फिलहाल समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया वापस ये पूरा पार्ट देखना, अभी मैं आगे सिखाऊंगा, आगे जब कोड एक्सप्लेन करूंगा तभी भी आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली कि कैसे काम करती है। अभी क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू यूज इंसर्शन सॉर्ट, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि कब यूज़ करना चाहिए। एक तो कि जब एरे स्मॉल होगी, ठीक है, और दूसरा है जब लिस्ट को अपन को सॉर्ट करना होगा। लिस्ट एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, एरे एक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, हम लिस्ट को सीखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट को या फिर स्मॉल एरे को सॉर्ट करना होगा तो हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करते हैं। दूसरा है पार्शियली सॉर्टेड डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई सेट ऑफ एरे या लिस्ट जो है वो अगर पार्शियली सॉर्टेड है, मतलब अगर मुझे लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, सिर्फ छोटा मोटा करेक्शन चाहिए, तो आप इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करना चाहिए। और फिर आप फॉर लिंक्ड लिस्ट, इंसर्शन सॉर्ट कैन बी मोर एफिशिएंट देन एनी अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मतलब जो भी हमने सीखा ना अभी तक, जैसे कि अपन ने बबल सॉर्ट सीखा, सिलेक्शन सॉर्ट सीखा, तो अगर लिंक लिस्ट में अगर आपको कुछ सॉर्टिंग करना होगा तो इंसर्शन सॉर्ट कैन बी मोर एफिशिएंट। आप ज़्यादा आसानी से या इजीली कर सकते हो सॉर्टिंग विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। अगला चीज़ है कि एडवांटेज क्या है इंसर्शन सॉर्ट का। एक तो है कि एफिशिएंट है बहुत स्मॉल डेटा सेट के लिए। ठीक है, अभी हमने जो पिछले देखा था उसमें क्या था, मतलब लाइक दे वर गुड, दे वर नॉट एफिशिएंट। इंसर्शन सॉर्ट एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है जब आप स्मॉल डेटा सेट पे काम करते हो तब। दूसरा है कि बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब आपको अभी जो समझ आया होगा कि कैसे काम करता है, तो वो उतना ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको मैं जब कोड लिख के दिखाऊंगा तभी आपको और क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने कहा कि इट्स अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। डिसएडवांटेज क्या है, पहला है कि डस नॉट वर्क वेल विद लार्ज डेटा सेट्स। अगर आपका डेटा सेट बहुत लार्ज होगा तो वो काम नहीं करता, बहुत अच्छा काम नहीं करता, काम करता है, सब काम करता है, सिर्फ डिफिकल्ट है कि मतलब डिफिकल्टी हाई हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि आप एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते होंगे, तो उसमें इंसर्शन सॉर्ट बहुत अनसुटेबल है, आप उसमें नहीं काम करना चाहिए फिलहाल। अभी ये लिखा है मैंने सुडो कोड। सुडो कोड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे दो लूप चल रहा है, एक लूप है जो आई से चल रहा है, एक लूप है जो जे से चल रहा है। अभी आई से जो चल रही है वो 1 to n-1 है, जहाँ पे हम एक एक वैल्यू की हम लोग जो इंडेक्स वैल्यू है, जो अपनी जो की वैल्यू है, हम वो लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम जे को हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। पीछे से ट्रैवर्स करेंगे मतलब हम लोग चेक करेंगे कि अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और जे की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन की है, मतलब हमें क्या चाहिए, अगर ग्रेटर देन की वैल्यू है तभी हम उसको रिप्लेस करेंगे ना, तो स्वैप करेंगे राइट में। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जो एरे की जो J+1 है उसको जे को रिप्लेस कर देना जे से, और जे की वैल्यू है वो J-1 हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो जे की +1 वैल्यू है वो के की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये है अपना बेसिक सुडो कोड, जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो पूरा मैंने पिछले पार्ट में वही पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको कोड लिखूंगा तभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने ट्राई करूँगा, क्योंकि सुडो कोड में उतना इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं होता, बट जो कोड होता है उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो हम चलते हैं अभी कोड के पार्ट में। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ जो होगा मेरा इंसर्शन सॉर्ट डॉट cpp। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। अभी मैं यहाँ पे कोड टेम्पलेट इंपोर्ट करता हूँ। अभी मुझे पहले तो फंक्शन लिखना है अपना, तो फंक्शन लिखता हूँ मैं void इंसर्शन सॉर्ट ऐसे इंसर्शन सॉर्ट, जहाँ पे दो चीज़ आएगी, एक तो मैं इंट एरे की वैल्यू आएगी, एरे की वैल्यूज आएगी, और दूसरी आएगी जो एन की वैल्यू है। ठीक है, एन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फर्स्ट फॉर लूप किसके लिए था, हमारा फर्स्ट फॉर लूप था क्योंकि हमें करंट एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, जिसको अपने को इंसर्ट करना है, उसके लिए हम फर्स्ट फॉर लूप चलाए थे। यहाँ पे मैं इंट एन लिखता हूँ, काउंट की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, और आई को मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है,
अभी मैं लिखूँगा इंट की, एक की वैल्यू चाहिए ना मुझे, क्योंकि मुझे करंट एलिमेंट को ये करना है, स्टोर करना है एक जगह पे। मैं बोलूँगा एरे की जो आई एलिमेंट है उसको आप स्टोर कर, ठीक है, इतना हुआ। अभी मैं इंट जे भी करूँगा, जे में क्या होएगा, जे में i-1 की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीवियस एलिमेंट से स्टार्ट करना है, प्रीवियस एलिमेंट से, इसलिए। ओके, तो इतना आपको समझ आया होगा। अभी जो मेन चीज़ है वो है, मैं बोलता हूँ वाइल जे की वैल्यू है अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहा, ठीक है, जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 रहा, एंड और एक चीज़ है हमें कि हमें अगर एरे की जो जे की इंडेक्स की वैल्यू है वो लेस ग्रेटर देन की वैल्यू रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि वो वैल्यू को स्वैप कर दो, आगे शिफ्ट कर दो एक तरह। तो क्या आएगा यहाँ पे, जो की वैल्यू है वो शिफ्ट होगा, मतलब जो एरे की जो j+1 की वैल्यू है वो एरे की जे वैल्यू बन जाएगी, एरे की जे वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट चीज़ है मैं करूँगा वो है जे को माइनस माइनस, जे को माइनस माइनस, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि एरे की जो एलिमेंट्स है हम पीछे पीछे आते हैं, आगे आगे नहीं जाएंगे ना, यहाँ से राइट से लेफ्ट से राइट जाता है वो, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो शिफ्ट होगा राइट साइड में, और जो अपना वैल्यू है, मेन वैल्यू जो अपने एरे की इंडेक्स की वैल्यू है जो अपने पास असली में चाहिए, वो अपन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरे की जो j+1 की वैल्यू उसको अपन की वैल्यू असाइन करेंगे, j+1 की वैल्यू है उसको हम की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो सिलेक्टेड एलिमेंट था उसको अपन सही पोजीशन में पहुंचा देंगे, ठीक है। सही पोजीशन में पहुंचाने के लिए अपने को ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी कंप्लीट करता हूँ कोड, फिर मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा वापस। अभी फिलहाल के लिए जो मेन पार्ट है हमें जो एरे की वैल्यूज़ देनी है वो सब मैं लिखता हूँ। तो इंट एरे की मैं वैल्यूज़ देता हूँ 10, 8, 60, 40 और क्या है 20, 25 और देता हूँ मैं 29, ठीक है। तो मैंने इतने एलिमेंट्स मेरे तरफ से दिए। अभी मुझे अगर साइज़ एन की वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे इसको लिखते हैं। तो मैं साइज़ ऑफ जो एरे की वैल्यू है डिवाइड बाय साइज़ ऑफ जो मेरी इंट की जो एरे की जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना हुआ। फिर अभी मुझे प्रिंट करना है जो अपने ओरिजिनल एरे से, पहले भी इसको प्रिंट करूँगा। तो मैं लिखूँगा ओरिजिनल एरे कीज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप में क्या आएगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई का आदत जाएगी, आई जाएगी एंड तक, और आई को मैं इंक्रीमेंट कर, और उसके बाद दूसरा चीज़ है मैं लिखूँगा यहाँ पे सी आउट में क्या आएगा, जो एरे की जो आई की इंडेक्स है वो की उसकी वैल्यू, और मैं उसको खाली रख, ठीक है। इतना हुआ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो ओरिजिनल इंडेक्स की ओरिजिनल एरे है वो आएगा। और एक चीज़ मैं लिखता हूँ, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए अभी अगला जो चीज़ लिखता हूँ है, मतलब जो मेन अपना फाइनल आउटपुट है वो, तो मैं उसको बोलता हूँ सी आउट एंड, ठीक है। तो एक स्पेस मिलेगा मुझे। इसके बाद क्या होगा, मैं इंसर्शन सॉर्ट को मैं ये करूँगा, क्या बोलते हैं, मैं इसको कॉल करूँगा, जहाँ पे मैं दो वैल्यू दूंगा, एरे की और एंड की वैल्यू। तो मैं जैसे ही इंसर्शन सॉर्ट कॉल करता हूँ मैं सॉर्टेड एरे को भी कॉल करूँगा। सॉर्टेड एरे कैसे आएगा मेरा, इसको पेस्ट करूँगा मैं, और यहाँ पे लिखूँगा सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो फिर ये अपना यहाँ तक हो गया। अभी हम चेक करते हैं, ओके, लेट्स चेक। तो वो सॉर्टेड एरे कर, तो एक्चुअल में ये सही आंसर तो लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 8, 10, 60, 40, 20, 25, 29 ये कैसे, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। लेट्स चेक। मेरे को अभी चेक करना होगा कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आई है। मैं जो मेन फंक्शन है वो देखता हूँ, मतलब मैंने कहा इंटायर इक्वल टू 0 आई एम लेस देन 10, आई प्लस प्लस सही है, ये भी पार्ट सही है। यहाँ पे अच्छा ओके, ये मैं कैसे निकाल, ओके
यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली ना कि आप जीएस से आप लेस देन कैसे चेक कर सकते हो, जो ग्रेटर देन जीरो है आप उसी से जाएगा ना। तो ये एक छोटी सी शायद मेरे से गलती हुई है, एक्चुअल में पर्पस नहीं है। तो ठीक है, तो आपको पसंद समझ आया होगा कि क्या किया इसमें मैंने के। तो एक काम करते हैं, लेट्स चेक इट। तो अभी आप चेक कर लेना यहाँ पे, जो ये है अपना ओरिजिनल एरे है और ये जो है हमारा सॉर्टेड एरे है। तो अभी अपने सही से काम कर रहा है, ठीक है। आप खुद चेक कर सकते हो कि हमारा जो काम है कोड से सही से चल रहा है कि नहीं। तो अभी मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। बहुत आसान कोड है, ठीक है। पहले मैंने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप मैंने क्यों चलाया, क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट को चेक करना है राइट में कि सब एलिमेंट है वो सही से है कि नहीं। मैं की एलिमेंट की वैल्यू देना है आई को। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो अपना चेक होगा पिछले वैल्यू से, ठीक है। जो पिछला वैल्यू ना ji-1 से चेक होगा। और उसके बाद अगर j की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है डेफिनेटली हो गई। और उसके बाद एंड जो j की वैल्यू है वो ग्रेटर देन की वैल्यू है। अगर ग्रेटर देन की वैल्यू निकली तो मैं बोलूँगा कि एक एक मतलब जो की वैल्यू है उसको राइट में स्वैप करो और उसको पीछे उसको पुश करो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो वैल्यू है हमारा पीछे पुश होगा। और जैसे ही पुश होगा तो अपन क्या करेंगे, जो j की वैल्यू है +1 की वैल्यू है, हम इसको की वैल्यू हम असाइन करेंगे। तो जो अगला एलिमेंट है वो भी सेम काम करेगा, पीछे जाएगा, एक एक करके ट्रैवर्स करेगा। और जो सही से उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी स्पेसिफाइड पोजीशन है, जो उसकी बेस्ट पोजीशन है, वहाँ पे जाके वो अपने आप को लोकेट करेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो मेन कोड है वो था। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे लिखा है एरे की वैल्यूज़ दी है, हमने n की वैल्यू निकाली, हमने जो ओरिजिनल एरे है उसको प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट को हमने ये किया, मतलब फंक्शन कॉल किया और हमने सॉर्टेड एरे को भी प्रिंट किया, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो मैंने आपको ये सब सिखाया हुआ है पहले से ही। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले बनाया है जहाँ पे मैंने सिखाया है कि एरेस कैसे निकालते हैं, एरे की लिस्ट कैसे निकालते हैं वगैरह, ठीक है। तो आप जाके वो देख लेना। अभी के लिए आपको ये पूरा समझ आया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।